में हुई हिंसा को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 40 संदिग्ध व्यक्तियों का पोस्टर जारी किया गया है और सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर फोटो सहित पोस्टर जारी किए गए हैं। लगातार पुलिस ने पहले भी ऐलान किया था कि लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है और इनके पोस्टर बनवाए जा रहे हैं और इनके पोस्टर को चस्पा किया जाएगा और जो भी इनकी सूचना देगा उसकी जानकारी को भी गुप्त रखा जाएगा। सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर फोटो सहित पोस्टर जारी किए गए हैं और इन सभी की पहचान की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। और इस पोस्टर में इन सभी की पहचान को उजागर किया गया है। ये संदिग्ध व्यक्ति हैं, इन सभी की पहचान करने की अपील लोगों से की गई है और लोगों से यह भी कहा गया है कि इनके बारे में नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करें। अगर इनको जानते हैं, इनको कहीं देखा है, आसपास घूमते हुए कहीं पाते हैं तो तुरंत थाने में इसकी शिकायत करें या पुलिस को सूचना दें। जो भी इसकी सूचना देगा उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, यह भी पुलिस ने आश्वासन दिया है। और पहले लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा था कि किन किन लोगों के हाथों में पत्थर थे, किन्होंने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया, हिंसा में कौन लोग शामिल थे। इन सभी की पहचान करके पुलिस को सूचित करने के संबंध में अपील जारी की गई है। मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है और इन सभी को नंबर भी दिया गया है कि 1, 2, 3, 4 के हिसाब से 40 लोगों की लिस्ट जारी की गई है और नंबरिंग के हिसाब से आप सूचना दे सकते हैं। पुलिस ने यहां पर अनुरोध भी किया है और यह भी दावा किया है कि जो भी इसकी सूचना देगा उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। फोन पर भी इसकी सूचना दी जा सकती है और पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। थाने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हो, लोग कंफर्टेबल ना हो, सुरक्षित महसूस ना करते हो तो फ़ोन से भी इसकी जानकारी दे सकते हैं और वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है पुलिस के द्वारा। सभी को नंबर भी दिया गया है कि अगर आप नाम नहीं लेना चाहते तो आप नंबरिंग के हिसाब से भी पुलिस को सूचना दे सकते हैं कि इस नंबर के व्यक्ति को इन्होंने यहाँ पर देखा है या यहाँ पर रहता है। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी यहां पर जुड़ गए। तो दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, पोस्टर जारी कर दिया गया है, नंबर के हिसाब से पोस्टर जारी हुआ है और लोगों को यह भी आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से कि अगर वो इसकी सूचना देते हैं तो पहचान गुप्त रखी जाएगी। आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दबाजी में या कितनी जल्दी इन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकेगा? बिल्कुल, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है आलोक जी। इसके पहले भी जब आपने देखा होगा लखनऊ में सीए और एनआरसी को लेकर जब इस तरीके की हिंसा हुई थी तो उसके भी पोस्टर जारी किए गए। तो पोस्टर जारी करने के हमारे 24 से 48 घंटे के अंदर सभी लोग चिन्हित हो गए थे, जिनके भी पोस्टर थे उनका नाम पता सब मालूम चल गया था, गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। ऐसा ही कानपुर में किया गया, क्योंकि कानपुर में 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जो सीसीटीवी फुटेज से जो वहाँ पे दुकानों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे उनके वीडियो निकाले गए, मीडिया ने जो वीडियो बनाए थे उनसे कहीं के वो चित्र निकाले गए हैं। और उसके बाद जिनका नाम नहीं मालूम, जिनका पता नहीं मालूम, उनके चेहरे लेकिन हिंसा के दौरान दिखाई दिए, पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए, बम फेंकते हुए दिखाई दिए, जो और भी जो अवैध तरीके से चाहे वो हथियारों का इस्तेमाल हो वो सारी चीजें दिखाई दी करते हुए दिखाई दिए। तो उनके पोस्टर जो है, जिनकी तस्वीरें साफ हो गई, उनके फिलहाल 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि ये जो 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं इनकी सूचना भी जल्द से जल्द मिलेगी, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी इनकी खबर देगा, इनकी सूचना देगा, उसका नाम तो गुप्त रखा जाएगा ही और उसको थाने आने की भी जरूरत नहीं। इसीलिए एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है। ये जो मोबाइल नंबर है वो है 945440 3715, यानी कि 4440 ये मोबाइल नंबर जारी किया गया है। यानी कि आप दूरभाष के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप इनमें से अगर किसी को जानते हैं, पहचानते हैं या ये कहाँ पे छुपे हुए हैं तो आप बता सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पोस्टर लगाए जाते हैं उनको कहीं कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जाता है तो उसका काफी ज्यादा असर जो है वो पड़ता है और कोई उनको पहचान लेता है और उसकी सूचना जो है वो पुलिस को देता है। लखनऊ में सफलता मिली थी और वैसा ही अंदाज जो है पुलिस कानपुर के हिंसा के मामले में भी कहीं अपना रही। फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस पोस्टर के जारी करने के बाद से जल्द ही ये जो अज्ञात लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। बिल्कुल, और तमाम लोगों को इसी बीच में गिरफ्तार भी किया जा रहा है। इसके साथ ही क्या कुछ और नए नामों का खुलासा हुआ है जो कि जफर के साथ रहे हो या इस पूरी की पूरी साजिश में कहीं ना कहीं शरीक रहे हों, क्योंकि तमाम राज्यों के साथ भी कनेक्शन सामने आए थे और पीएफआई के साथ भी कनेक्शन की बात सामने आई थी। तो क्या इसमें कुछ और बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है?
बिल्कुल देखिए, एटीएस क्योंकि इसकी जांच में सहयोग कर रही है पुलिस का, तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं मामला बड़ा है। जिस तरीके से पीएफआई से संबंध जो है सामने आए हैं, फंडिंग जो है पीएफआई से हो रही, ये सामने आया है, कई प्रदेशों से इसके संपर्क जो है वो पाए गए हैं, तो जाहिर बात है कि एटीएस को इसमें लगाया गया था। एटीएस को लगाया गया, इसका मतलब है कि मामला कुछ न कुछ बड़ा है, इसके पीछे कहीं की फंडिंग जो है वो बड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि नामों का खुलासा तो अभी फिलहाल ना एटीएस कर रही, ना पुलिस कर रही, क्योंकि वो उसको मालूम है कि अगर नाम का खुलासा मीडिया में हो जाता है तो जाहिर बात वो नाम सामने आ जाएंगे, और ऐसे में वो संदिग्ध जो है वो यानी वो इनका साथ दे रहे थे या फंडर जो है वो कहीं कहीं फरार हो सकते हैं, छुप सकते हैं। इसलिए नामों का खुलासा भी फिलहाल नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों की और जानकारों की माने तो कहीं कहीं एटीएस के पास और पुलिस के पास काफी ऐसे नाम है, सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि कई और प्रदेशों से भी नाम है, जो कि कहीं कहीं इस हिंसा में उनका बैकडोर से हाथ है या फिर फंडिंग में हाथ है। तो फिलहाल उनके लिए भी कहीं की दबिश दी जा रही, कहीं की उनकी छानबीन की जा रही है और उनका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल देखना ही होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन इतना जरूर है कि कानपुर की हिंसा जो है वो कहीं के सुनियोजित जरूर थी, क्योंकि इतनी बड़ी हिंसा जो है वो अचानक नहीं हो सकती है। इतने भारी तादाद में बम, इतने भारी तादाद में असलहे, इतने भारी तादाद में इस तरीके जो घटना अंजाम दी गई वो सुनियोजित ही किया जा सकता है, अचानक नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल इस एंगल पे भी कहीं के जांच जो चल रही है, अब देखना ही होगा कि बाहर से कौन लोग हैं, इसमें पीएफआई के अलावा भी क्या कोई ऐसा संगठन हो जो इस हिंसा में शामिल है, उसका नाम निकल के सामने आता है या नहीं। बिल्कुल। और इसमें अगर हम राजनीतिक टिप्पणियों की बात करें तो वो भी तमाम तरह की इसमें सामने आई हैं। पुलिस का कुल मिलाकर क्या कहना है कि एक्शन किस तरह का होगा? क्या इसमें राजनीति जिस तरह से हो रही है उस राजनीति का कोई असर देखने को मिलेगा, या एक हिंसा हुई है, हिंसा के चलते लोगों का नुकसान हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है, पुलिस इसमें एक्शन लेगी? देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में आई, तब से इस तरीके की कोई भी हिंसा होती है उसमें चाहे जितना भी राजनीतिक दखल हो, चाहे जितना भी राजनीतिक बयानबाजी हो या आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हो, लेकिन उन सब मामलों में नहीं पड़ती, कार्रवाई करती रहती है। योगी आदित्यनाथ जो है वो खुले तौर पे पुलिस का साथ देते हुए नजर आते हैं, निर्देश देते हुए नजर आते हैं कि हिंसा में कोई भी व्यक्ति संलिप्त हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, चाहे किसी जात या धर्म, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो लखनऊ में भी ऐसा ही देखने को मिला था। लखनऊ में जो सीए एनआरसी को लेकर हिंसा जो हुई थी उसमें भी भारी राजनीति हुई थी, काफी ज्यादा आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला था। उसमें तो कई ऐसे लोग भी थे जो कि अन्य सियासी दलों से जुड़े हुए थे, उनको भी नहीं बख्शा गया था। यहाँ तक कि कुर्सी तक उनके घर की कर ली गई थी और उनको नोटिस जो दिया गया था कि जो क्षति पहुंची है गाड़ियों को या फिर जान माल को जो क्षति पहुंची, उसका खामियाजा भर जाना जो है वो उनको भुगतना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा ही कानपुर के हिंसा के मामले में होगा, चाहे जितना भी इसमें सियासत हो, चाहे जितनी भी राजनीति हो, लेकिन पुलिस जो है उसको साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश ही कोई भी अपराधी जिसने भी इस हिंसा में साथ दिया हो, दूर दूर तक जिसका हाथ हो या जो सामने रहा हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि जो इस प्रकार से देखा जाए कि तुर्की की भी कार्रवाई जो है वो करने के आदेश साफ तौर पर दे दिए गए कि अगर कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसकी कुर्की भी उसके घर की हो जाएगी, उसकी जो अवैध संपत्तियां हैं वो भी कहीं की जब्त होगी भी, और एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर जो है ऐसे अपराधियों के घर पे चलेगा। तो फिलहाल अब देखना ही होगा क्या कुछ सामने निकल के आता है, लेकिन संदेश सीधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुलिस के आला अधिकारियों को कि बख्शा कोई नहीं जाएगा, चाहे सियासत हो और या फिर सियासतदान हो। बिल्कुल। और ये जहां पर भी घटना हुई वो पहले से ही बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र कानपुर के अंदर माना जाता है। बेकनगंज के इलाके को लेकर पहले भी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, अधिकारियों की हत्या हुई है, साथ ही अधिकारियों के साथ बदसलूकी हुई थी। तो ये एक नया वहां पर प्रावधान लागू कर दिया गया था कि इसी समुदाय के अधिकारी भी यहां पर तैनात किए जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से योगी सरकार है, तो क्या इसमें एक बड़ा परिवर्तन करने वाली है कि क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए भी अब नए सिरे से लोगों को समझाया बुझाया जाए, धर्मगुरुओं को भी बीच में लाया जाए ताकि वो समुदाय को समझा पाए सही समय पर? बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ का साफ मामला है, बीजेपी का साफ कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और योगी आदित्यनाथ इसी तरह चलते हो। आपने देखा होगा कि लखनऊ में भी जब मामला हुआ था तो उस वक्त भी चाहे हिंदू समाज के धर्मगुरु हो या मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हो, सभी लोग जो है वो कहीं न कहीं इस मामले को खत्म करने के लिए इस मामले में सामने आए थे और कहीं की अपील उन्होंने की थी शांति से। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से कानपुर में भी देखने को मिलेगा कि जो सरकार है वो कहीं कहीं सभी, चाहे मुस्लिम वर्ग के धर्मगुरु हो, मौलवी हो या हिंदू समाज के धर्मगुरु हो, सभी से कहीं की अपील ये अंदरूनी हो रही है कि आप लोग भी लोगों को समझाएं कि इस तरीके की हिंसा में आगे ना आए, इस तरीके की हिंसा को अंजाम न दें, और जो लोग जानते हैं कि ऐसे हिंसा
आश्रम लोगों को, जो अपराधी हैं, उनका कहीं कहीं खुलासा किया जाए। तो उनका भी कहीं कहीं सहयोग जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है कि इसी तरीके से इस मामले को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, अपराधी जो है वो सलाखों के पीछे जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से संवेदनशील क्षेत्र ये लगातार बना हुआ है, तो अब वहां पर जिस तरह से नियुक्ति भी डॉक्टर अजय पाल की गई है, क्या अब नया रोड मैप बनाया जा रहा है? किस तरह से आगे इस पूरे क्षेत्र को, यहाँ की घटना को, यहाँ पर जो भी संभावित घटनाएं हो सकती हैं उनको डील किया जाएगा? कहीं पे कोई बड़ी हिंसा होती है या घटना होती है, वहां पे अजय पाल शर्मा को लगाया जाता है। आपने आलोक जी देखा होगा कि जब लखीमपुर खीरी का मामला हुआ था, किसानों को चलने का मामला हुआ था, काफी ज्यादा हिंसा जो हो गई, तो बवाल हुआ था, तब भी अजय पाल शर्मा को वहां पे भेजा गया था। कानपुर में इस तरीके का मामला हुआ तो अजय पाल शर्मा को भेजा गया। अब अजय पाल शर्मा के हाथों में कहीं पूरे मामले की कमान दे दी गई है कि आप किसी तरीके से भी इस मामले को खत्म कराइए, इस मामले को पटाखेट कीजिए। क्यों? क्योंकि मामला ऐसे इलाके का है, बेकनगंज का, जहाँ पे इस तरीके की हरकतें जो है, घटनाएं जो पहले भी होती रही हैं। कानपुर का चमनगंज हो या बेकनगंज हो, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरीके से हर 1-2 साल में कहीं घटनाएं इस तरीके से हो जाती हैं। हालांकि योगी सरकार में पिछले 5 सालों में इस तरीके की घटना कानपुर में नहीं देखने मिली, क्योंकि दूसरे जिलों के, यानी कि लखनऊ से बात हो या अन्य जिलों की बात हो, वहाँ की घटनाओं से और उस पर जो एक्शन हुआ था उसको देखते हुए कहीं कानपुर में ऐसे अपराध करने वाले लोग जो है वो सस्ते में थे और कहीं डरे हुए थे कि अगर हम करेंगे तो जैसे कानपुर में, माफ कीजिए, जैसे लखनऊ में या दूसरे इलाकों में, दूसरे जिलों में जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है कि उनके साथ कुत्ते तक उसका हर्जाना जो है वो भुगतेंगे, तो इस तरह हमको भुगतना होगा। लेकिन जो अभी 3 जून को घटना कानपुर में हुई, जाहिर के बाद सुनियोजित घटना थी, लेकिन अब वहां पे नियुक्तियां जो है वो इस तरीके से की जाएंगी। अजय पाल शर्मा को लगाया गया तो जाहिर बात है, तेज तर्रार अफसर हैं और कहीं के मैनेज करने में भी आगे रहते हैं। तो अब देखना ये होगा क्या कुछ आगे होता है, लेकिन सरकार चाहती है कि इस तरीके की घटना जो है कहीं और भी ना हो। बिल्कुल। और जिस तरह से यहाँ पर यूपी पुलिस ने नंबर भी जारी किया है, अपील भी की है कि आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, और इसका सीधा सा संकेत है कि जनता को अधिक से अधिक अपने साथ जोड़ना भी चाहती है, और ये संदेश भी है कि अगर आप कोई जानकारी देते हैं, आपकी पहचान भी गुप्त रखेगी और इससे वातावरण भी सुरक्षित हो पाएगा। तो इससे कितनी ज्यादा तेजी आ सकती है इन लोगों की धरपकड़ में? बिल्कुल आलोक जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार का अपना एक खुफिया तंत्र होता है, चाहे वो आईबी हो, चाहे एलआई हो, चाहे एसआई हो। पुलिस का अपना एक खुफिया तंत्र होता है, यानी कि मुखबिर होते हैं। लेकिन जब मामला 1000 लोगों के, 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ का हो और ऐसे हो कि हजारों की तादाद में लोग निकले हों, तो जाहिर बात है कि सारा खुफिया तंत्र जो है उन सभी की पहचान नहीं कर सकता। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से और ऐसे पोस्टरों और अपील के माध्यम से कहीं आम जनता के का सहयोग जो है पुलिस अक्सर लेती हुई नजर आती है। इस बार भी पोस्टर जो जारी किए गए हैं, तो जाहिर बात है कि उस इलाके में, यानी कि जो बेकनगंज है, जो चमनगंज है या कानपुर के और भी जो इलाके हैं, वहां पे इस तरीके से पोस्टर छपवा किए जाएंगे, उनको मीडिया में दिया जाएगा, अखबारों में दिया जाएगा। तो जाहिर बात है कि हो सकता है कि जो संदिग्ध व्यक्ति उस फोटो में दिख रहा हो 40 में से कोई, उसका पड़ोस का व्यक्ति अगर देखता है तो हो सकता है कि वो पुलिस की मदद को सामने आए। तो जाहिर बात है कि अब इनके तलाश में तेजी तो आएगी, और कहीं आप देखिएगा कि इस पोस्टर का जो एक प्रकार से देखा जाए, पोस्टर जो जारी किए गए हैं उसका कहीं निष्कर्ष जो है वो रिजल्ट जो है वो 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगा कि इसमें 40 में से तकरीबन आधे ज्यादा जो है 24 घंटे के या 48 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से यहाँ पर प्राइम न्यूज के दर्शकों को जानकारी देने के लिए।